हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज मैं आपको आर के नारायण के वर्क्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो आर के नारायण थे उनकी लाइफ को डिस्कस किया गया है, और इस वीडियो में उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उन इम्पोर्टेंट वर्क को मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। सो गाइज़, सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर, ये सब जो तीन के तीन वर्क हैं ये आर के नारायण ने एक ट्रियोलॉजी लिखी थी, उस ट्रियोलॉजी के पार्ट हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है वह आर के नारायण का सबसे पहला लिखा हुआ नॉवल है। ये स्वामीनाथन जो एक लड़का है जो कि 10 साल का है, स्कूल बॉय है, स्कूल में जाने वाला एक बच्चा है, उसको डिपिक्ट करता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामीनाथन जो कि एक 10 साल का बच्चा है उसके बारे में बताया गया है इसमें, उसकी इनोसेंस के बारे में कि किस तरह वो इनोसेंट है, बहुत ही मिसचीफ बच्चा है वो, उसके बारे में बताया गया है। और वो स्कूल जाने वाला है, वो जो स्कूल जहाँ पे वो जाता है वो मालगुड़ी में स्थित है, और उसके जो स्कूल का नाम है वह है एल्बर्ट मिशन स्कूल। वो एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। और ये जो एल्बर्ट मिशन स्कूल है ये क्रिश्चियनिटी को, इंग्लिश लिटरेचर को और वैल्यू ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ये लोग। Life changes dramatically for Swami when Rajam, a symbol of colonial power, joins the school and becomes his close friend. जो स्वामी है, स्वामी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था जब तक कि राजम नाम का एक लड़का उसकी लाइफ में नहीं आया। जब जो राजम है वो स्कूल में आता है तो वहाँ से जो स्वामी है, स्वामी की जो लाइफ है वह पूरी तरह चेंज हो जाती है। और जो फाइनली राजम्स फादर, और लास्ट में जाकर क्या होता है कि जो राजम है और स्वामी है उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। बट जब नॉवल ख़त्म होता है उस टाइम तक जो राजम के फादर हैं उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है किसी दूसरी सिटी में, और जो राजम है वो अपनी फैमिली के साथ दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा इस नॉवल में और भी काफ़ी सारे करेक्टर हैं, जैसे कि स्वामी का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सोमू। यहाँ पर सॉरी, एम के बाद यू भी आएगा। सो स्वामी का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सोमू, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। दूसरा है मनी। जो मनी है उसको अक्सर जो बच्चे हैं द माइटी गुड फॉर नथिंग कहकर बुलाते हैं। जो शंकर है, शंकर एक जो स्वामी का क्लासमेट है, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है अपनी क्लास का। और इसी तरह सैम्यूल नाम का एक बच्चा है। जो सैम्यूल है उसको अक्सर जो दूसरे बच्चे हैं वो पी कहकर, मटर कहकर बुलाते हैं। सम बॉयज टीजिस स्वामी, कुछ बच्चे जो स्वामी है उसको चिढ़ाते हैं टेल ऑफ राजम, राजम की पूंछ कहकर उसे चिढ़ाते हैं। और इस ये जो नॉवल है इसमें एक क्रिकेट टीम भी तैयार की गई थी जिसको मालगुडी क्रिकेट क्लब के नाम से जाना जाता था, और ये जो क्रिकेट टीम थी ये राजम ने तैयार की थी। सो ये चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स इसमें किस गेम की बात की गई है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे क्रिकेट टीम बनाई गई थी और क्रिकेट की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास स्वामीनाथन की। जो स्वामीनाथन है इज़ अ लेजी स्कूल बॉय हु लिव्स विद हिज फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर इन मालगुडी। द अराइवल ऑफ अ न्यू स्टूडेंट राजम, द सन ऑफ अ वेल्दी पुलिस सुप्रिटेंडेंट। यहाँ पे याद रखना है कि जो राजम है, राजम के जो फादर हैं वह पुलिस सुप्रिटेंडेंट हैं। थ्रेटन स्वामी पॉपुलैरिटी। जब राजम आता है तो जो स्वामी है उसकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको खतरा पैदा हो जाता है। आफ्टर एन इनिशियल राइवलरी स्वामी एंड राजम रिकंसाइल एंड बिकम फ्रेंड्स। अ प्रोटेस्ट पार्ट ऑफ गांधीज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इरप्ट थ्रू द टाउन। मतलब किया है इसका कि जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसको भी इस वर्क में दिखाया गया है। सो अगर हम ब्रीफ में बात करें इसकी, मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि जो स्वामी है, स्वामी एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पर जब राजम आता है, राजम से शुरू में स्वामी की फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, राजम को पसंद नहीं करता स्वामी। बट बाद में जाकर राजम की और ये जो स्वामी है इनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। सो एक बार जो स्वामी है वो स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये चल रहा था,
तो जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स थे वो एल्बर्ट मिशन स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो डिमांड करते हैं कि जो एल्बर्ट मिशन स्कूल है उसको एक दिन के लिए बंद रखा जाए। तो जो स्वामी है, स्वामी क्या करता है, प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर स्कूल के जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर की विंडो पर पत्थर फेंकता है। और उसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट डे जब स्वामी स्कूल जाता है दूसरे लड़कों के साथ, जो हेडमास्टर है स्कूल का वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो डिसाइड कर लेता है कि स्कूल के बच्चे जो कल प्रोटेस्टर्स के साथ मिले हुए थे उनको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद क्या है कि स्वामी उस टाइम पे तो वहाँ से भाग जाता है, पर जो स्वामी है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। और जब उसको एल्बर्ट मिशन स्कूल से निकाल दिया तो वह जाकर क्या करता है, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है। और दूसरी तरफ जो राजम है वो एक क्रिकेट टीम तैयार करता है, जो राज्यम है वो एक क्रिकेट टीम तैयार करता है। तो उनका क्रिकेट का एक मैच होता है। जो स्वामी है, स्वामी का जो नया स्कूल है वहाँ से छुट्टी थोड़ी लेट होती है, वो लेट वहाँ से फ्री होता है अपने स्कूल से। मैच वाले दिन जो स्वामी है वो अपने स्कूल टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मैच है आज हमारा क्रिकेट का, तो मुझे जल्दी जाना है। तो स्कूल टीचर उसको मना कर देता है जल्दी फ्री करने से। तो वहाँ पर जो स्वामी है वो मिसबिहेव करता है और उसको उस स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। तो अब अपने फादर के डर से कि मुझे दूसरे स्कूल से भी निकाल दिया, जो स्वामी है वो घर छोड़कर चला जाता है। जो स्वामी के फादर हैं वो भी बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, पर किसी तरह जो स्वामी है वो घर वापस आ जाता है। और जब वो घर वापस आता है तो कुछ दिन बाद इसको जो स्वामी है, स्वामी को पता चलता है कि जो राजम है उसके पापा की ट्रांसफ़र हो गई है और वो किसी दूसरी सिटी में रिलोकेट कर रहे हैं। तो जो स्वामी है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठता है और अपने फ्रेंड राजम को फेयरवेल देने के लिए जाता है। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन में जो राजम है वो ट्रेन में चढ़ा हुआ है। वो स्वामी क्या करता है, राजम को एक गिफ्ट देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कभी लौटकर वापस आओगे। बट जो ट्रेन है वो काफ़ी फास्ट चल रही होती है, इसीलिए राजम जो भी रिप्लाई करता है वो स्वामी तक पहुंच नहीं पाता और स्वामी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो सोचता है कि पता नहीं आज के बाद जो राजम है वो कभी मेरे बारे में सोचेगा भी या नहीं। और इस तरह ये जो हमारा नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वर्क है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये भी आर के नारायण का एक बहुत ही फेमस वर्क है। इट ट्राइज टू कैप्चर द फीलिंग्स ऑफ चंद्रन। इसमें चंद्रन है, जो चंद्रन इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, वह एक यंग मैन है 21 ईयर का। जो चंद्रन है उसको मालती नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, पर उसके मालती से चंद्रन की शादी नहीं हो पाती क्योंकि चंद्रन की जो मदर है वो नहीं चाहती कि चंद्रन मालती से शादी करे। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर जो चंद्रन है वो डिसाइड करता है कि मैं वो एक यात्रा पे निकल जाता है तपस्वी बनने के लिए, एस्थेटिक बनने के लिए। एस्थेटिक होता है तपस्वी। वो एक यात्रा पे निकल जाता है। थोड़े टाइम बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और जो चंद्रन है वो वापस अपने घर लौट आता है। घर आकर वो क्या करता है, सुशीला नाम की लड़की से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद वो एक न्यूज़पेपर कोरेस्पोंडेंट बन जाता है और जल्द ही वह द डेली मैसेंजर नाम का जो न्यूज़पेपर है, डेली मैसेंजर न्यूज़पेपर में चीफ एजेंट बन जाता है। और इस तरह ये जो नॉवल है हमारा ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट वर्क है वो है द इंग्लिश टीचर। जो इंग्लिश टीचर है वो आर के नारायण का नॉवल है जो कि किस चीज़ से डील करता है, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक से ये डील करता है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है द इंग्लिश टीचर का वो है कृष्णन इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ द इमोशनल मैच्योरेशन ऑफ कृष्णन व्हेन हिज वाइफ डाइज एंड लेटर ही लर्न्स टू कम्युनिकेट विद हर स्पिरिट। मतलब क्या है कि जो कृष्णन की बात बताई गई है कि किस तरह कृष्णन की वाइफ की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो कृष्णन है वह अपनी वाइफ की जो आत्मा है, स्पिरिट है, उससे बात करता है। Krishnan undertakes an emotional, intellectual and spiritual journey during the course of the novel. इसके बारे में, इस नॉवल के बारे में और जो आपको जानने की ज़रूरत है वो क्या है, द इंग्लिश टीचर एम्प्लॉयज द सत्यवान सवित्री मिथ।
इस नॉवल में सत्यवान सावित्री के मिथ को भी यूज़ किया गया था। वो मिथ सबको पता होगा वैसे तो, जिसमें कि क्या था कि जो सत्यवान था वो सावित्री का हस्बैंड होता है और सत्यवान की डेथ हो जाती है। सावित्री है जो, वो क्या करती है, यमराज से लड़कर अपने पति को वापस ले आती है। सो इस मिथ को यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जो ये वर्क है ना, इंग्लिश टीचर, ये R.K. नारायण की जो वाइफ थी, रियल लाइफ में R.K. नारायण की जो वाइफ थी जिसका नाम है राजम, उसको डेडिकेट किया गया है। सो इंग्लिश टीचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट हमारा जो वर्क है वो है द गाइड, और द गाइड है वो R.K. नारायण का बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है। सो इसके बारे में, इसमें एक करेक्टर है रोज़ी, जिसको नलिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डांसर है R.K. नारायण के वर्क द गाइड में। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट करेक्टर है रेलवे राजू, जिसका नाम राजू है बट वो रेलवे राजू के नाम से बहुत फेमस था इस नॉवल में। वो जो रेलवे राजू है वो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का। ही बिकम्स अ शॉपकीपर एंड देन अ टूरिस्ट गाइड। जो राजू है वह एक शॉपकीपर है। मालगुड़ी का जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर उसकी एक शॉप होती है और वो एक टूरिस्ट गाइड का भी काम करता है। He is unprincipled and self-indulgent, resorting to shortcuts to make money, और वह पैसे बनाने के लिए शॉर्टकट्स को यूज़ करता है। He meets Rosie, falls in love with her, but she is blind to his love. जो राजू है वह रोज़ी से मिलता है, उससे प्यार करने लग जाता है। जो रोज़ी है वो भी ब्लाइंडली राजू के प्यार में पड़ जाती है। जो राजू है वो क्या करता है, उसके ऊपर बहुत सारा, रोज़ी के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करता है और उसके ऊपर पैसे खर्च करने के चक्कर में उसके जो शॉप थी और उसकी जो भी संपत्ति थी वो उसके हाथ से चली जाती है। उसके अपनी मदर के साथ भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। जो राजू है वो क्या करता है, रोज़ी को एज अ डांसर बहुत ही फेमस कर देता है। हालांकि जो रोज़ी है वो एक मैरिड वुमन है, तो उसका जो हस्बैंड है रोज़ी का, उसका नाम है मार्को है। वो रोज़ी को अपने इस डांसिंग प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। उधर जब राजू रोज़ी को सपोर्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। एक बार क्या होता है कि अब जो मार्को है और रोज़ी हैं वो अलग अलग रह रहे हैं। जो रोज़ी है वो राजू के साथ रहना शुरू कर देती है। सो एक बार जो मार्को है रोज़ी का हस्बैंड, वो रोज़ी के लिए कुछ सामान भेजता है। जो राजू है वो उस सामान को अपने पास रख लेता है और रोज़ी के नकली साइन करके भेज देता है। जो मार्को है वो इस चीज़ की FIR करता है और जो राजू है उसको 2 साल की सज़ा होती है नकली साइन करने के, रोज़ी के नकली साइन करने के जुर्म में। एंड जब जो राजू है वो प्रिजन से रिलीज़ होता है, ही बिकम अ होली मैन। मतलब कि वो एक गांव में जाता है और उस गांव के लोग जो गांव के लोग हैं वो राजू को होली मैन समझते हैं, एक तरह का महात्मा उसे समझते हैं। वहाँ पर वो एक स्वामी की लाइफ व्यतीत करता है एंड रिस्क हिज लाइफ सेल्फलेसली इन 12 days फास्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग रेन्स टू द विलेज। और शुरू में जब जो राजू है वो गांव वालों के सामने स्वामी बनने की एक्टिंग करता है, मतलब कि वो क्या करता है अपने खुद के मतलब के लिए वहाँ पर रुका हुआ है। बट थोड़े टाइम बाद जब उस गांव में सूखा पड़ता है तो जो लोग हैं उनको मिस्टेक हो जाती है कि जो स्वामी जी हैं वो हमारे लिए फास्ट रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पर गांव में बारिश आ सके। तो शुरू में तो जो राजू है वो मजबूरी में ये फास्ट रख रहा था, बट कुछ दिन के बाद जो राजू है वो अपने पूरे मन से, सच्चे दिल से उन गांव वालों के लिए फास्ट रखना शुरू कर देता है। 12 दिन के फास्ट के बाद इसका जो एग्जैक्ट कंक्लूजन है कि क्या होता है, लास्ट में राजू की डेथ हो जाती है, राजू जिंदा रहता है या फिर जो बारिश है वो होती है, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। इसकी जो एंडिंग है वो ऐसे ही हो जाती है। जो भी एंडिंग है वो रीडर्स के ऊपर छोड़ दी जाती है कि वो खुद सोच सकते हैं कि जो भी वो उनको अच्छा लगता है। इसमें कोई क्लियर एंडिंग नहीं दी गई इसकी। सो आगे क्या है कि जो राजू है in The Guide begins his journey of life as a selfish man, trapped in the world of Maya and illusion, but is able to achieve the path of self-realization in the end when he turns into a selfless guru or spiritual guide, doing his dharma or moral duty.
सो इस तरह ये जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है, द गाइड। दिस नॉवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड रीड इट वंस ऑन देयर ओन। सो नेक्स्ट हमारा जो वर्क है वो है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। सो ये जो वर्क है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, इसमें वासु नाम का एक करेक्टर है जो कि टैक्सीडर्मिस्ट है। अब टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो प्रोफेशन से क्या होता है, टैक्सीडर्मी होता है। ये रहा आपका जो प्रोफेशन से टैक्सीडर्मी होता है। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि टैक्सीडर्मी होता क्या है। द एक्टिविटी ऑफ क्लीनिंग, preserving and filling the skins of dead animals with special material to make them look as if they are still alive। मतलब कि टैक्सीडर्मी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें जो मरे हुए एनिमल होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी स्किन को साफ करके उनमें एक ऐसा स्पेशल मटेरियल भरा जाता है उनकी स्किन में, जिससे कि देखने में ऐसा लगता है कि जो एनिमल है वो अभी भी जिंदा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या है कि जो इसकी हाफ बॉडी है इसमें तो इन्होंने वो मटेरियल भरा हुआ है, पीछे की बॉडी में अभी तक मटेरियल नहीं भरा। तो जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो देखने में लगेगा कि ये जो एनिमल है ये अभी भी अलाइव है, ये अभी भी जिंदा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। सो अब हम अपने नॉवल पे वापस आते हैं। ये जो नॉवल है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, इसमें वासु नाम का जो एक करेक्टर है वह टैक्सीडर्मिस्ट है, परसुएड्स नटराज टू रेंट हिम अ रूम। मतलब क्या है कि जो वासु है वह नटराज से नटराज के पास जाकर उसे कन्विंस करता है कि मुझे तुम अपने घर में एक रूम दे दो रहने के लिए। जो नटराज है वह एक बहुत ही बड़े पुराने घर में रहता है जो कि मालगुडी में स्थित है। वो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही कंटेंटेड लाइफ स्टाइल वहाँ पे जी रहा है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। उसके फ्रेंड्स में कौन कौन है? एक पोएट है, उसका एक फ्रेंड है जर्नलिस्ट जिसका नाम है सेन, और उसका एक एम्प्लॉय है जो कि उसका फ्रेंड भी है जिसका नाम है शास्त्री। सो इन सब के साथ मिलकर वो मालगुडी में अपने घर में रह रहा होता है। सो जो नटराज है वो इसको वासु को अपने घर पर जगह देने से मना कर देता है, बट जो वासु है वो एक बहुत ही बुली काइंड ऑफ पर्सन है, वो सबको बुली करता है। सो वो वहाँ पर आकर उसके घर में एक रूम में रहना शुरू कर देता है। बाद में जब नटराज उसको रूम खाली करने के लिए बोलता है वो मना कर देता है रूम खाली करने के लिए, क्योंकि ये जो रूम है ये उसके प्रोफेशन के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट रूम है। यहाँ पर वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो भी करता है उनको ईजिली कर पा रहा है। सो जो भी ये वासु था, वासु का जो भी बिहेवियर था, इससे जो मालगुडी वाले लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सो इसीलिए इसको द मैन ईटर ऑफ मालगुडी भी बोला जाता है। ये नॉवल है जो वो एंड कैसे होता है कि एट लास्ट जो वासु है एक रात उसके घर से उसकी लाश मिलती है, मरा हुआ वो पाया जाता है घर पे। तो जब उसकी टॉप्सी की जाती है, टॉप्सी में पता चलता है कि इसके सिर पर किसी तीखे वेपन से वार किया गया है। तो सबको लगता है कि शायद वासु का मर्डर किया गया है, बट बाद में जो शास्त्री है नटराज का फ्रेंड, वो शास्त्री इसको नटराज को बताता है कि जो वासु है उसका मर्डर नहीं किया गया, उसकी डेथ हुई है। कैसे हुई है डेथ? कि वासु था, उसके सिर पर एक मॉस्किटो बैठा हुआ था, मच्छर बैठा हुआ था। तो उस मच्छर को मारने के चक्कर में जो ये वासु है ये अपने सिर पर एक जोर से एक वेपन है उसको अपने सिर पे मारता तो वो इस चक्कर में कि वो मच्छर को मार सके, बट वो वेपन है वो थोड़ी ज़ोर से उसके सिर में लग जाता है और वो जो उस वेपन की वजह से उसके सिर की एक जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे उसका एंड होता है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले भी मैं वर्क्स के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का जो भी लिंक है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आई होप you like the video. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.